हर हर महादेव दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी विचित्र और रहस्यमयी घटना जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। दोस्तों, ये कहानी मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर वैशाली ने भेजी है, जो कि दिल्ली से बिलोंग करती हैं। उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था जिसने उन्हें बिल्कुल हैरान कर दिया था। कुछ ऐसा जो उनके लिए बहुत ही शॉकिंग था। दोस्तों, आगे मैं आपको ये पूरी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, जो कि बेहद मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। मेरा नाम वैशाली है और मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। मेरे हस्बैंड भी दिल्ली से हैं और उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बड़ा बिजनेस है। इन्हें अपने काम के सिलसिले में अक्सर फॉरेन जाना पड़ता है। थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, अक्सर ये बाहर ही घूमते रहते हैं। ये इंडिया में कुछ ही दिन रुकते हैं। इस वजह से मैं भी इनके साथ चली जाती थी। हमारी शादी को 2 साल हो गए थे। जब ये घटना मेरे साथ घटी थी, उस वक्त मैं इनके साथ सिंगापुर गई हुई थी। मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था। मेरे हस्बैंड मेरा काफ़ी ख्याल रखते थे। बस इनके काम की वजह से हम लोग साथ में ज़्यादा नहीं रह पाते। मुझे सिंगापुर में रहते हुए 15-20 दिन हुए थे और एक दिन मैंने फेसबुक पर यहाँ की कुछ पिक्स अपलोड की। तब अचानक मेरे पास मेरी बेस्ट फ्रेंड माधुरी का मैसेज आता है, जिससे पिछले 2 साल में मेरी एक बार भी बात नहीं हुई थी। वो कॉलेज में मेरे साथ पढ़ती थी। कॉलेज में हम लोग अच्छे दोस्त हुआ करते थे। मेरी ये फ्रेंड बहुत सुंदर थी। पूरा कॉलेज उसका दीवाना हुआ करता था। वो अचानक कहाँ गायब हो गई पता नहीं। यहाँ तक कि वो मेरी शादी में भी नहीं आई। फेसबुक पर जैसे ही उसका मैसेज आया, मैंने तुरंत रिप्लाई किया। उसने बताया वो भी इस वक्त सिंगापुर में ही है। उसकी लोकेशन मेरी लोकेशन से ज़्यादा दूर नहीं थी और उसने मुझे मिलने बुला लिया। एक रेस्टोरेंट में मैं उससे मिलने पहुंची। मैंने मिलते ही उससे ढेर सारे सवाल पूछ लिए। कहाँ गायब थीं? अब तक कांटेक्ट क्यों नहीं किया? मेरे पास काफ़ी सारे सवाल थे। उसने बताया कि उसकी भी शादी हो गई और तब से वो सिंगापुर में ही रह रही है। मैंने उससे फिर से कई सारे सवाल पूछे। तुमने मुझे अपनी शादी में भी नहीं बुलाया और कभी कांटेक्ट भी नहीं किया। व्हाट्सअप, फेसबुक, हर जगह से गायब थी तुम। बताती हूँ यार, लंबी कहानी है, माधुरी ने कहा। मैंने कहा मुझे तुम्हारे हस्बैंड से मिलना है। हाँ क्यों नहीं, आने वाले हैं अभी। माधुरी ने बताया उसका हस्बैंड आने वाला है। पता नहीं क्यों, पर मैं उसके हस्बैंड से मिलने के लिए एक्साइटेड हो गई। थोड़ी देर बाद सामने से एक लंबे चौड़े हैंडसम इंग्लिश मैन की एंट्री होती है। उसने ब्लैक सूट और गॉगल्स पहने हुए थे। फिर माधुरी ने मुझे अपने हस्बैंड जोनाथन से मिलवाया। हेलो, जोनाथन मुस्कुराते हुए मिलता है। जोनाथन मुझे काफ़ी आकर्षक लगा। हैंडसम हंक मैन। माधुरी मुझसे बात करती रही, पर जोनाथन ने ज़्यादा बात नहीं की। मैंने जोनाथन के बारे में एक बात नोटिस की। वो और सब लोगों से थोड़ा अलग था, बिल्कुल सीरियस। हो सकता है वो मुझसे पहली बार मिल रहा था, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा हो। माधुरी से काफ़ी सारी बातें हुईं। फिर हम वहाँ से जाने लगे और चलते चलते माधुरी ने मुझे अपने घर इनवाइट किया। अगले दिन मैं फ्री थी, इसलिए माधुरी से मिलने मैं उसके घर चली गई। उसका घर यहाँ एक पॉश एरिया में था। ये उनकी खुद की सेपरेट प्रॉपर्टी थी। इतने अच्छे घर की यहाँ बहुत ज़्यादा वैल्यू थी। मैं सरप्राइज थी। मुझे लगा था जोनाथन और माधुरी अमीर हैं, पर वो मेरी उम्मीद से बहुत ज़्यादा अमीर थे। 2 लग्जीरियस गाड़ियाँ, आलीशान घर, अच्छे कपड़े और ढेर सारा पैसा। एक लग्जीरियस लाइफ का सारा सामान माधुरी के पास मौजूद था। जब मैं माधुरी के घर पहुंची, जोनाथन उस वक्त घर पे नहीं था।
बातों ही बातों में मुझे एक और अजीब बात जोनाथन के बारे में पता चली। जोनाथन सोशल मीडिया पर नहीं था और माधुरी ने उसके बैकग्राउंड के बारे में भी कुछ नहीं बताया। कहाँ से बिलोंग करता है, उसके मम्मी पापा कौन हैं, कुछ भी नहीं। बस इतना बताया कि जोनाथन से सिंगापुर में ही मुलाकात हुई थी और फिर दोनों ने शादी कर ली। कुछ देर बाद जोनाथन घर पे आया, ब्लैक सूट पहने हुए। उसने अभी भी आंखों पर काला चश्मा पहने हुए था। मुझे उसका बिहेवियर फिर से अजीब लगा। उसने मुझसे ज़्यादा बात नहीं की और कुछ ही टाइम में वो यहाँ से चला गया। इस जोनाथन में कुछ तो मिस्ट्री थी। जोनाथन के जाने के बाद मैं और माधुरी बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी एक बहुत ही अजीब बात हुई जिसने मुझे बुरी तरह डरा दिया था। माधुरी ने मेरे लिए एक सॉफ्ट ड्रिंक सर्व की थी जिसका बहुत अच्छा फ्लेवर था। तभी मुझे घर में से कोई दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मुझे लगा था कि घर में अब माधुरी के अलावा और कोई नहीं है, पर तभी मुझे किसी के दौड़ने की आवाज़ आई, जैसे कोई छोटा बच्चा दौड़ के हमारे पास आ रहा हो, जिसे सुनकर माधुरी घबरा जाती है। ओह नो, वो दरवाज़ा कैसे खुल गया। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई हमारे पास दौड़ कर आया हो, जबकि हमारे आसपास कोई नहीं था। अचानक टेबल पर रखा गिलास और सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल हवा में उठती है और हवा में ही किसी ने एक सांस में सॉफ्ट ड्रिंक से भरा गिलास खाली कर दिया और फिर किसी के फुसफुसाने और हंसने की आवाज़ आती है। मेरी ये सब देखकर सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और मैं जोर से चीखने ही वाली थी, पर मुझसे पहले माधुरी चीख पड़ी, अंदर जाओ, यहाँ कैसे आई तुम। पता नहीं माधुरी किसे डांट रही थी। मैं भौचक्की ये सब देख रही थी और फिर से मुझे वहाँ से किसी के वापस जाने की आवाज़ आती है। मैं डर के मारे वहाँ से भागने ही वाली थी कि मुझे माधुरी ने शांत होने का इशारा किया। क्या क्या था वो? मैंने कांपती हुई आवाज़ में उससे पूछा। बताती हूँ, सब बताती हूँ तुम्हें। दोस्तों, अगर ये इंसिडेंट ना हुआ होता तो शायद मुझे माधुरी ये सब ना भी बताती, पर अब उसे मुझे सब कुछ बताना पड़ा और फिर एक कहानी निकलकर सामने आती है जिस पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। शायद मैं भी नहीं करती, पर अब मेरे पास यकीन ना करने की कोई वजह नहीं थी। माधुरी बताना शुरू करती है। ये कहानी तब शुरू हुई जब मैं कॉलेज से पास आउट हुई। कॉलेज के बाद मैं फ्री थी। मुझे अब्रॉड में जॉब करनी थी। मेरे कज़िन का लिंक सिंगापुर में था, तो उसने मेरी यहाँ पर जॉब लगवा दी और मैं सिंगापुर में सेटल हो गई। मेरी लाइफ अच्छी चल रही थी, मेरी सैलरी अच्छी थी, मैं लाइफ एंजॉय कर रही थी। मेरे फ्लैट से कुछ दूर एक रेस्टोरेंट था। ऑफिस से लौटते वक्त मैं अक्सर वहाँ ड्रिंक के लिए जाया करती थी। एक दिन की बात है, मैं रेस्टोरेंट में बैठकर ड्रिंक कर रही थी। मैंने देखा काउंटर के पास एक आदमी बैठा है और वो मुझे घूरे जा रहा है। ये जोनाथन था। वो मुझे देखने में बाकी लोगों से कुछ अलग लगा। उसने उस दिन भी काला चश्मा लगाया हुआ था। जोनाथन मुझे ही देखे जा रहा था। वैसे मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं थी। आते जाते मुझे बहुत से ऐसे लोग मिल जाते थे। अगले दिन मेट्रो से जब मैं ऑफिस जा रही थी तो मुझे जोनाथन फिर से दिखा। उसने भी मुझे एक दो बार देखा। अगले वीकेंड मैं फिर से उसी रेस्टोरेंट में गई। वहाँ खाना खाने के बाद जब मैं काउंटर पर बिल पे करने पहुँची तो वहाँ जोनाथन पहले से ही खड़ा था। मैंने बिल पे करने के लिए जब अपना पर्स चेक किया तो मुझे पता चला उसमें पैसे तो थे ही नहीं। शायद आज मैं कैश लाना भूल गई थी। अब मुझे बिल पे करने का कोई तरीका नहीं सूझ रहा था। मैंने वेटर को बताया कि आज मैं रुपए लाना भूल गई हूँ। मैं वेटर को अपनी रिस्ट वॉच देने लगी। तब जोनाथन आगे आया। उसने मेरा पूरा पेमेंट कर दिया। मैं उससे कुछ बोलती उससे पहले ही उसने बोला,
डोंट वरी, कल आप मुझे मेरा पेमेंट वापस कर देना। इस तरह मेरी उससे मुलाकात हुई। अगले दिन मैं उससे मिली और उसके सारे रुपए वापस कर दिए। उसने बताया वो यहाँ का एक बड़ा बिजनेसमैन है और अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो उसे बोल सकती है। इस एक ही मुलाकात में हमारी फ्रेंडशिप हो गई। उस दिन के बाद वो मुझसे अक्सर मिलने लगा। जोनाथन गुड लुकिंग और डैशिंग तो था ही, साथ ही बहुत अमीर भी था। मैं धीरे धीरे उसे पसंद करने लगी, वो भी मुझे पसंद करता था। उसने बताया कि उसका डायमंड्स का बिजनेस है और उसने मुझे गिफ्ट्स में कुछ डायमंड्स भी दिए जो बहुत ब्यूटीफुल थे। अब हम रोज़ मिलने लगे। वो मेरा बिल्कुल दीवाना हो गया था और एक दिन उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। मैं बहुत खुश हुई। मेरा मन हुआ कि तुरंत हाँ बोल दूं, पर जैसा कि हम लड़कियों की भाव खाने की आदत होती है, मैंने उससे बोला मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। और अगले एक दो दिन बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं उसे शादी के लिए हाँ बोल दूंगी। पर तभी मुझे ख्याल आया कि पहले मैं अपनी फैमिली से तो बात कर लूं। फिर मुझे ख्याल आया कि मुझे जोनाथन की फैमिली से भी तो मिल लेना चाहिए। जब मैंने जोनाथन से इस बारे में बात की तो उसने बोला कि वो अपनी फैमिली से मुझे नहीं मिलवा सकता क्योंकि उसकी फैमिली अब इस दुनिया में नहीं है और अब वो बिल्कुल अकेला है। पर फैमिली क्या, मैं किसी भी ऐसे शख्स से नहीं मिली जो जोनाथन को जानता हो, ना फ्रेंड और ना ही कोई रिलेटिव। और देखा जाए तो मैं उसके बारे में डिटेल में कुछ भी नहीं जानती थी। और जोनाथन बाकी लोगों से कुछ अलग भी था, थोड़ा सीरियस टाइप। यहाँ तक कि जब से मैं उससे मिली तब से लेकर आज तक मैंने उसे मेरे अलावा किसी से ढंग से बात करते हुए भी नहीं देखा। मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की थी, इसलिए कुछ दिन बाद जब जोनाथन ने मुझसे दोबारा शादी के बारे में पूछा तो मैंने उससे साफ बोल दिया। मैंने उससे बोला कि हमारी रिलेशनशिप को अभी टाइम ही क्या हुआ है और मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं जानती, आपकी फैमिली, आपका बैकग्राउंड। वो मेरी बात सुनकर थोड़ा परेशान हो गया। तो क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? उसने मुझसे थोड़ा सैड होते हुए पूछा। वो बात नहीं है, मैं करती हूँ। देखो, रिलेशनशिप की बात अलग है, पर एक ऐसे आदमी से जो मेरे लिए पूरी तरह स्ट्रेंज हो, मैं उससे शादी कैसे कर सकती हूँ? फिर हमने कुछ और टॉपिक पर भी डिस्कशन किया। जैसे मैंने उसे बताया कि शादी की बात को आगे बढ़ाने के लिए जोनाथन को मेरे साथ इंडिया चलना पड़ेगा। वहाँ उसे मेरे मम्मी डैडी, मेरे भाई, मेरे कजिन्स और कुछ रिलेटिव से भी मिलना पड़ेगा। फिर अगर हमारी शादी फिक्स होती है तो फिर फैमिली, रिलेटिव्स और मेरे फ्रेंड्स सबको बुलाकर तब होगी हमारी शादी। पता नहीं क्यों, पर ये सब सुनकर जोनाथन के तो होश ही उड़ गए। वो काफ़ी सीरियस हो गया। अब मैंने ऐसा भी कुछ नहीं बोला था। वैसे भी जोनाथन क्रिश्चियन ही सही, पर क्रिश्चियन लोगों में भी तो शादी ऐसे ही होती है, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ। जोनाथन, जो काफ़ी सीरियस था, अचानक वहाँ से उठा और बाहर चला गया। रात के 10 बज रहे थे और बाहर सुनसान सड़क पर हम दोनों के अलावा और कोई नहीं था। मैं जोनाथन के स्ट्रेंज बिहेवियर से थोड़ा ऊब रही थी। देखो, अगर ऐसी बात है और अगर तुम मेरे बारे में सब कुछ जानना चाह रही हो तो मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मैं तुमसे मिलने आता हूँ, इस दुनिया में घूमता हूँ। मेरे पास काफ़ी सारी दौलत भी है, अपना घर भी है, पर मैं इस दुनिया का नहीं हूँ। मैं इंसान भी नहीं हूँ, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसने मुझे अपने बारे में जो सच्चाई बताई, उसने मेरे होश उड़ा दिए। उसने बताया वो एक जिन है और जिन जादू की दुनिया से आया है। उसकी अपनी दुनिया में उससे कुछ गलती हो गई जिसके लिए 100 साल तक उसे देश निकाला दे दिया है और बिरादरी से उसे अलग कर दिया गया है। वो अपनी दुनिया में चोरी से आता जाता है, पर उसे किसी से मिलने की इजाज़त नहीं है। इसलिए उसने
धरती पे इंसानों के बीच अपना ठिकाना बनाया है। मैं उसकी बात पर भरोसा ना भी करती, पर वो बात करते करते अचानक हवा में ऊपर उठा और किसी जिन्न की ही तरह धुआं बनकर गायब हो गया और तुरंत ही मेरे पीछे से वापस आ गया। ये सब देखकर और सुनकर मैं बुरी तरह डर गई थी। हे भगवान, मैं ये कहाँ फंस गई थी। मैं डर के वहाँ से भाग गई और भागते हुए अपने फ्लैट पर पहुंची। उस रात जोनाथन रात भर मेरे फ्लैट के बाहर वाली सड़क पर डेरा डाले रहा। मैंने अपनी खिड़की से कई बार झांक कर देखा। जो कुछ मेरे साथ हो रहा था, मैं उस पर अभी भी यकीन नहीं कर पा रही थी। मैं इतना डर गई थी कि सुबह होते ही मैं फ़्लाइट पकड़कर इंडिया वापस चली गई। पर ये क्या, जोनाथन तो फ़्लाइट में भी मेरे साथ था। उसने इंडिया में भी घर तक मेरा पीछा किया। मैं ये बात अपने घर वालों को बताना चाहती थी, पर चाह कर भी ये बात मैं अपने घर वालों को बता नहीं पाई। ये बात मेरी जुबान से बाहर नहीं निकल रही थी। ये जोनाथन का जिन वाला जादू था। मुझे अपने घर आए हुए एक हफ्ता हो गया था, पर ना तो जोनाथन मेरा पीछा छोड़ रहा था और ना ही ये बात मैं किसी को बता पा रही थी। एक दिन मुझे किसी काम से मार्केट जाना था। रास्ते में जोनाथन ने मुझसे बात करने की कोशिश की, पर मैंने उससे बात करने से मना कर दिया। मैंने उससे बोल दिया कि एक इंसान और जिनके बीच कोई रिश्ता नहीं हो सकता। जोनाथन इस बात से चिढ़ गया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और अचानक पलक झपकते ही मैं दिल्ली से सिंगापुर आ गई, उसी रेस्टोरेंट के पास। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैं इस जिन्न के जादू में फंस गई थी। ना मैं अपनी बात किसी से कह सकती थी और ना ही अपनी मर्जी से कहीं जा सकती थी। वो मुझे रेस्टोरेंट में ले गया और खाना ऑर्डर किया। हम दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। थोड़ी देर बाद उसने अपने जादू से फिर से मुझे इंडिया वापस छोड़ दिया और अब ये अक्सर होने लगा। वो मुझे अपने साथ घुमाने ले जाता और फिर वापस छोड़ देता, वो भी मेरी मर्जी के बगैर। उसने मुझसे साफ बोल दिया कि ना तो वो मुझे छोड़ेगा और ना ही किसी और का होने देगा। उसने ये भी कहा कि वो उसे जिंदगी भर खुश रखेगा, उसे दुनिया की हर खुशी ला कर देगा। जब उससे पीछा छुड़ाने का मुझे कोई रास्ता समझ में नहीं आया, तो फिर मैंने हथियार डाल दिए और जोनाथन को अपनी किस्मत मान लिया। अगर सच कहूँ तो मैं भी उससे प्यार करती थी। वो इंसान नहीं था, एक जिन था। इस बात को छोड़कर मुझे उसमें कोई कमी नहीं नजर आई। वो जिन भले ही था, पर मेरे सामने वो इंसान बनकर ही रहता, मेरी हर बात सुनता। और फिर मैंने उससे शादी करने का फैसला किया। मैंने अपने घर वालों को ये नहीं बताया कि वो एक जिन है, और अपनी शादी में मैंने किसी को बुलाया भी नहीं, सिर्फ मेरी फैमिली को छोड़कर। मेरी शादी में ज़्यादा लोग नहीं थे। इस बात से मेरे घर वाले नाराज़ भी हो रहे थे। मैं जोनाथन के साथ खुशी खुशी शादी के बंधन में बंध गई और आज हमारी शादी को 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं और मैं उसके साथ खुश हूँ। मैं अभी भी जॉब कर रही हूँ। जोनाथन मेरी हर फरमाइश पूरी करता है और बहुत जल्द मैं माँ बनने वाली हूँ। माधुरी ने मुझे अपनी पूरी कहानी बताई, जिसे सुनकर मैं हक्की बक्की रह गई। मुझे जोनाथन थोड़ा अजीब लगा था, पर मुझे ख्याल तक नहीं आया कि ये एक जिन्न है। मेरा दिल और दिमाग अभी भी ये सब मानने को तैयार नहीं था। जोनाथन ने अपने घर में उसकी दुनिया से लाए हुए 2 छोटे छोटे नीले रंग के बौने जिन्न भी रखे हुए थे। माधुरी ने मुझे उनसे मिलवाया। ये वही शैतान थे जो गायब होकर सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे थे। ये किसी अजनबी के सामने गायब ही रहते थे। इस हैरत अंगेज कहानी को सुनने के बाद कुछ दिन बाद मैं इंडिया वापस चली गई और अब माधुरी और जोनाथन से मिलते हुए मुझे 8 साल हो गए। वो आज भी खुशी से साथ रह रहे हैं। उनके 2 बच्चे भी हैं, पर उनका ये राज आज भी कोई नहीं जानता। शायद सिर्फ मैं ही जानती हूँ।
माधुरी ने मुझे ये भी बताया कि जोनाथन की तरह बहुत से रहस्यमयी लोग इस दुनिया में इंसानों के बीच इंसान बनकर रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी वैशाली की भेजी एक सच्ची कहानी। आपको क्या लगता है? आप बिलीव करते हैं जिन होते हैं या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या आपके पास भी जिन्न की कोई सच्ची कहानी है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब भी मेरी किसी कहानी को आप सुना करें तो कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दे दिया करें कि आपको ये कहानी पसंद आई या नहीं। इससे मुझे कहानी का चुनाव करने में हेल्प हो जाएगी। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही एक रहस्यमयी कहानी को लेकर।